हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्शन। सो यार, आज मैं आपसे हमारे पूरी विस्तास के लास्ट चैप्टर की बात करूंगा, दैट इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। प्रॉपर समरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ मैं आप लोगों को आज बता दूंगा। बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की थीम की अगर मैं बात करूं, ये पूरा चैप्टर है क्या, तो यार मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड डिस्कस द challenges and unfair treatment experienced by the less fortunate people in our society। ये एक्चुअल में पूरा चैप्टर जो है ना, इसके अंदर दो ऑथर हैं, ठीक है। ऑथर्स के नाम मैं भी आप लोगों को बता दूंगा। दोनों ऑथर की अपनी अपनी स्टोरी है और स्टोरीज दोनों की कॉमन है। दोनों ही जो है अपने बचपन को रिकॉल करती हैं, और जो बचपन में उनके साथ जो है दो व्यवहार किया गया है, खराब व्यवहार जो किया गया है, किस वजह से, क्योंकि वो जो है वो लेस फॉर्चुनेट जो है वो लोग रहे हैं, ठीक है। वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो इसलिए उनके साथ जो मिस हैपनिंग्स हुई हैं वो उन्होंने डिस्कस किया है। तभी जो है चैप्टर का नाम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो है वो रखा गया, ठीक है। उसके बाद जो दोनों की स्टोरीज है, उन दोनों का अपना अपना सब टाइटल भी है, उसकी भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आगे देखो। It shows how even children from these groups face difficulties and carry weight of being from lower classes। ये चैप्टर हमें बताता है कि इवन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी जो है कैसे सफ़र करना पड़ता है, कैसे डिफिकल्टीज देखनी पड़ती है, और वो कैसे इस बोझ को लेके जी रहे हैं क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके साथ व्यवहार जो है वो उतना अच्छा नहीं किया जा रहा है, राइट। द चैप्टर शेड लाइट ऑन द सोसाइटी ट्रीट्स चिल्ड्रन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड। ये जो चैप्टर है वो प्रॉपर थोड़ी रोशनी डाल रहा है उन लोगों के ऊपर जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, वो बच्चे छोटे छोटे, उनके ऊपर जो है वो जो है हाईलाइट कर रहा है उनको। और इम्पॉर्टेंस टॉपिक दैट नीड्स केयरफुल अटेंशन एंड डिस्कशन। और ये जो है बड़ा ही केयरफुल मुद्दा है, ये आप लोगों का अटेंशन लेकर आता है कि इस चीज़ के ऊपर आपको डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ के बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार देखो, एज अ टीचर मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा। लाइफ के अंदर कहीं भी आपकी बाधा, अगर कोई कास्ट बन रही हो ना, ठीक है, कोई काम आप कर रहे हो उसके अंदर कास्ट एक बाधा बन रही हो, मैं पर्सनली रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, कभी कास्ट को अपनी बाधा मानना ही मत। यार ये तो हम लोग हैं जिन्होंने आपस में खुद को इतना ज़्यादा बांट लिया, पर ईश्वर अल्लाह सबने तो हमें एक ही बना के भेजा है ना भाई, सेम टाइप का बना के भेजा है। ये हमारी सोच है जिसको हमने जो है वो बर्बाद कर दिया। और एज अ टीचर जब मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की है ना, आप लोगों को पढ़ाने का जो मैंने जिम्मा लिया है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को, मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि मैं आप लोगों को एक बेहतर इंसान बनाऊं। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि हमारी पूरी बुक का मैं पूरी फ्लेमिंगो करा चुका हूँ, पूरी विस्तास करा चुका हूँ। आज ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ भाई, हर एक लेक्चर के अंदर मैंने कुछ ना कुछ सीख आप लोगों को दी है, और आज मैं बस यही सीख जो आपको देना चाहता हूँ। कास्टिज्म से बिल्कुल ऊपर उठ के आना, अगर एक्चुअल में खुद को डेवलप करना चाहते हो, खुद की सोच को डेवलप करना चाहते हो, इस सोसाइटी को, इस देश को बदलना चाहते हो। चलो यार, तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि ये जो टाइटल है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये कैसे अप्रोप्रिएट है, ठीक है। द टाइटल इज वेल सूटेड as the extract present in autobiographical episodes of two different girls living in distant places। यहाँ पे जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, दो अलग अलग इनके ऑथर हैं, ठीक है। और दोनों की अपनी अपनी स्टोरी है जो कि बिल्कुल अलग अलग ही रहते हैं, ठीक है। दोनों वुमेन्स जो है वो बिलोंग करते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी से, मतलब कि लोअर कास्ट को जो है वो बिलोंग करती हैं, हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप, ठीक है। जो अपने बचपन को याद करते हैं और उनका रिलेशनशिप मेन स्ट्रीम कल्चर से कैसे रहा है उसका जो है प्रॉपर जिक्र किया हुआ है। बोथ वर विक्टिम्स ऑफ प्रेजुडिस एंड ऑपरेशन। जो लोगों ने पहले से बनाए हुए जो नियम, जो धाराएं बनाई हुई थी कास्टिज्म को लेके, दोनों जो है उनके विक्टिम्स रही हैं। दे एक्सपीरियंस इंडिग्नेशन, सैडनेस एंड आउटरेज एंड वर डीपली अफेक्टेड बाय अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्डहुड। ये जो है इन्होंने हमेशा से, इनकी इंडिग्नेशन मतलब इनकी डिग्निटी को बहुत हताश पहुंचाई गई है, बड़े ही दुख है, बड़ा दर्द है इनके अंदर, जो कि अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इनके साथ बचपन में हुए हैं। बोथ वर स्ट्रॉन्ग वुमेन हु फॉट अगेंस्ट द इनजस्टिस। दोनों जो है बड़ी ही स्ट्रॉन्ग वुमेन्स हैं जो कि जिनके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उनके जो है खिलाफ खड़ी हुई हैं। हाउ एवर दे बोथ यूज द पावर ऑफ पेन टू फाइट ऑपरेशन। इन दोनों ने जो है कलम की जो है वो लड़ाई लड़ी है, इन्होंने हाथ पैर की वॉर नहीं की है, कोई जंगे नहीं है, कलम की लड़ाई लड़ी है, ठीक है भाई। तो इसलिए जो टाइटल है बिल्कुल एप्रोप्रिएट फिट होता है। अब देखते हैं यहाँ पे जो दो स्टोरीज हैं। पहला जो हमारा टाइटल है दैट इज द
द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और दूसरा है वी टू आर ह्यूमंस। ठीक है, ये दोनों जो है अपने अपनी स्टोरी के अंदर कैसे फिट बैठ रहे हैं इसको समझते हैं। देखो भाई, जो हमारी पहली स्टोरी है वो किनका है, जिटकलासा। ये नाम याद रखना आपको, जिटकलासा वॉज अ नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि वो है इंडियन ही बट वो अमेरिका के अंदर ही पैदा हुई है, वहीं पे जो है बड़ी हुई है, तो इसलिए उनको नेटिव अमेरिकन जो है कहा जाएगा। शी वॉज टेकन अवे फ्रॉम हर मदर फोर्सिबली, उनको उनकी माँ से दूर किया जा रहा है बहुत फोर्स लगाकर, बिकॉज ऑफ वाइट पीपल वांटेड द नेटिव इंडियंस टू अडॉप्ट देयर कल्चर। क्यों? क्योंकि वो वाइट लोग जो है वो चाहते हैं कि जो नेटिव इंडियंस है वो उनका जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अडॉप्ट करें। ठीक है, तो हो सकता है कि वो इंडिया के अंदर जो एक अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, बट वहाँ पे तो वो एक अंडर प्रिविलेज इंसान जो है वो फील कर रही होंगे ना उस मोमेंट पे। तो भाई अब आप ये सोचो कि अगर ऐसा बाहर हो रहा है और सेम चीज़ यहाँ पे हम लोअर कास्ट के लोगों के साथ भी अगर ट्रीट करें तो उनको तो और भी बुरा लगता होगा ना भाई। तो इसलिए हमें थोड़ा सा जो है वो इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जिटकाला रिवॉल्व द वे द इंडियन गर्ल्स वर फोर्स टू वेयर ड्रेसेस इन इमोडेस्ट वे। यहाँ पे जो जिटकाला है वो बड़ा ही अपोज करती है कि जो इंडियन गर्ल्स हैं, छोटी छोटी जो इंडियन गर्ल्स हैं, उनको जो है बड़ी ही खराब सी ड्रेसेस जो है वो पहनाई जाती है, बड़े खराब तरीके से पहनाई जाती है। शी वॉज शॉक्ड टू नो दैट स्कूल अथॉरिटीज वर गोइंग टू कट हर लॉन्ग हेयर। वो बड़ी ही शॉक्ड थी ये सोचकर कि जो स्कूल की अथॉरिटी है वो उसके बाल जो है वो कट कर देंगे, एकदम छोटे छोटे बाल जो है वो कट कर दिए जाएंगे। ठीक है, वो बहुत बहुत शौक थे, बचपन की बात बता रही है अपनी। ठीक है, इन हर कम्युनिटी शिंगल्ड हेयर्स का मतलब होता है कान तक बाल नहीं होते छोटे छोटे। शिंगल्ड हेयर्स वॉज वॉर्न ओनली बाय कावर्ड्स। उसकी माँ उसको ये सिखाती थी कि उनकी कम्युनिटी के अंदर, उनके कल्चर के अंदर जो ये छोटे बाल कान तक रखे जाते हैं वो कावर्ड लोग ही रखते हैं। ठीक है, शी हाइड अंडर द बेड इन अ लार्ज रूम। अब देखो वो खुद को जो है वो जब ये पता चलता है उन्हें, मतलब ये हॉस्टल की बात है, उनके हॉस्टल की बात है, जब उन्हें पता चलता है कि उनके बाल जो है वो काटे जाएंगे वाइट मैन द्वारा, तो वो खुद को बेड के अंदर छुपा लेते। अभी मैं एक एक पूरा सिनेरियो समझाऊंगा आपको, थोड़ी सी ठंड रखना। ठीक है, बट वेन शी वॉज कॉट, जब उन्हें पकड़ा गया, शी रेजिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग। जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने जो है वो रेजिस्ट किया, उस चीज़ को रोका और उन्होंने हाथ पैर चलाए बहुत ज़्यादा। इसका मतलब वो बोल्ड बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बात बोली ना कि भाई उन्होंने फाइट बहुत किया। हालांकि बचपन में तो वो वैसे ही फाइट कर सकती थी, बट बड़े होकर उन्होंने जो है कलम की जो है वो लड़ाई लड़ी आगे, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। ठीक है, बट शी कुड डू नथिंग वैन पिन टू हर अ चेयर। पर वो कुछ नहीं कर सकी जब उन्हें जो है चेयर से बांध दिया गया एंड कट ऑफ हर हेयर, और उनके बाल जो है काट दिए गए। बट हर स्पिरिट कुड नॉट सप्रेस, बस वो उनके अंदर का जो जज्बात है, वो जो स्पिरिट है उसको दबा नहीं पाए। द लॉस ऑफ हर हेयर वॉज नॉट इन डिग्निटी दैट ही वेंट थ्रू, द टाइटल थस अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमारा टाइटल हो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने अलग से लिखा हुआ है कि जो द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर ये कैसे अप्रोप्रिएट टाइटल है। ठीक है, दूसरा है विद टू आर ह्यूमंस। अब इनकी जो ऑथर है वो है हमारी बामा। ठीक है, ध्यान रखना, बामा जो है एक लो कास्ट की गर्ल है। ठीक है, शी सॉ द अपर कास्ट पीपल शोइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लोअर कास्ट पीपल। वो अपनी स्टोरी के अंदर देखती है, ये बताती है कि कैसे अपर कास्ट के जो लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मतलब कि उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। दे कुड नॉट टच फूड, वो खाने को छू नहीं सकते, एंड अदर आइटम्स ऑफ द अपर कास्ट पीपल। और उनके जो जो हमारे लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट के लोगों के खाने और उनकी बाकी की चीज़ों को छू भी नहीं सकते बिल्कुल। दे हैड टू वर्क फॉर देम एंड बो देयर हेड्स। उनको उनके लिए काम करना पड़ता है, अपना सर हमेशा से ऐसे झुका के रखना पड़ता है। हर स्पिरिट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस। उसकी जो स्पिरिट है वो इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने की बहुत ज़्यादा से एकदम एकदम आग बबूला वो हो रही है, बच्ची है छोटी सी। ठीक है, शी फेल्ट टेरिबली सैड एंड एगिएटेड। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस इन ह्यूमन ट्रीटमेंट सिंस शी स्ट्रांगली बिलीव दैट ऑल आर ह्यूमन बींग्स। छोटी सी बच्ची है, वो इस बात को समझ नहीं पा रही क्योंकि उसने तो हमेशा से हर लोगों को इंसान की तरह ही देखा है कि भाई इंसान ही तो ये इंसान भी, तो ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है और ये इंसान ऐसा क्यों करवा रहा है कि वो खाने को टच भी नहीं कर सकता। ठीक है, शी वॉन्टेड ऑनर फॉर ऑल। वो सबको सम्मान चाहती है, सबको सम्मानित चाहती है। हर ब्रदर अन्नान, देखो, और हर साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया की है, हम अन्ना बोलते हैं ना, अन्ना साउथ इंडिया के अंदर अन्ना बोलते, तो वही है ये चीज़। ठीक है, हर ब्रदर अन्ना टोल्ड हर दैट
शी कुड डू अवे दीज थिंग्स इंडिग्निटीज इफ शी वर्कड हार्ड। उसके अन्ना उसको समझाते, जब वो अपने अन्ना को सारी स्टोरी बताते तो उसके अन्ना उसको समझाते हैं कि सारी इंडिग्निटीज जो है तू कर सकती है अगर तू दूर कर सकती है अगर तू मेहनत करे। बामा स्टडीड हार्ड, वो बहुत स्टडी करती है और अपनी क्लास के अंदर जो है फर्स्ट आती है और बहुत से लोग जो है उसके दोस्त बन जाते हैं। द टाइटल अप्रोप्रिएटली इलस्ट्रेट्स हर जर्नी कंप्लीटिंग पीपल टू रिस्पेक्ट हर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टाइटल है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ठीक है, बात आई समझ में। अब एक एक करके प्रॉपर पूरी दोनों स्टोरी समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिटकाला सा का जो है पहला दिन था स्कूल का, ध्यान से समझना, जो कि बड़ा ही सर्दी वाला टाइम था, स्नोफॉल हो रही थी। स्टूडेंट्स ने जो है स्टिफ शूज पहने हुए थे, स्टिफ शूज जो स्कूल के अंदर हम पहनते हैं काले वाले, वो टक 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 करके चलते हैं। ठीक है, एंड टाइट फिटिंग क्लोथ, बड़ी फिटिंग के टाइट फिटिंग वाले क्लोथ थे। ठीक है, ठीक है, तो साउथ इंडिया के अंदर हम लोग इतने फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनते, अगर आपको ध्यान हो तो। लोग जो है वहाँ पे लुंगी पहनना पसंद करते हैं, और वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर जो है, देखो उनको वहाँ से हुआ क्या कि बच्ची को उसकी माँ से जो है पकड़ के फोर्सिबली जो है वो लेके जाया गया कि नेटिव इंडियन जो है वो अब वेस्टर्न कल्चर सीखेंगे, तो वहाँ पे उनको बड़ा स्ट्रिक्टली जो है वो चीज़ सिखाई जाती थी। ठीक है, तो उन्हें जो है वो स्टिफ शूज़ पहनाए जाते थे, टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहनाए जाते थे। स्मॉल गर्ल्स वॉर स्लीव्ड एप्रन्स एंड सिंगल हेयर्स, जो छोटी बच्ची होती थी उन्हें एप्रन्स जो होते थे, जो हम किचन के अंदर जब भी खाना बनाते वो पहनते, वो वैसे होते थे जिनकी स्लीव्स भी होती थी। ठीक है, और जो है उनके सिंगल हेयर्स, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे हेयर्स होने जाते थे। वहाँ पे जो खाना खाने का एक तरीका होता था, देखो ये एक हॉस्टल की स्टोरी है पूरी। ठीक है, तो उनको जो है खाना खाने के लिए लेके जाया गया। पहली बेल बेल जब बनती थी, बजती, तो वहाँ पे जो है चेयर को आप सिर्फ टेबल से बाहर निकाल सकते हो। पहले एक बेल रिंग होगी, आपको टेबल को बाहर निकालना है। फिर उसके बाद दूसरी बेल जब बजेगी तो आप लोगों को जो है बैठना है, और जब तीसरी बेल बजेगी तो आपको खाना जो है शुरू करना है। ठीक है, उसका फ्रेंड जो उसको फिर एक वार्निंग देता है कि इसके जो है बाल वो है जो काट दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो जो है, और उसकी माँ उसको ये चीज़ सिखाती है कि जो छोटे बाल रखते हैं, उनकी कम्युनिटी के अंदर ये सिखाया जाता था कि जो छोटे बाल रखते हैं वो बड़े कावर्ड लोग रखते हैं। तो जैसी वो ये चीज़ सुनती है वो भाई भाग जाती है, अपस्टेयर भाग जाती है, और एक रूम बड़ा सा होता है, इसके अंदर 3 बेड लगे होते हैं, उसके अंदर कर्टेन भी होते हैं, बड़ी ही डिम सी लाइट होती है उस रूम के अंदर। जो है वो क्रॉल करती हुई बेड के अंदर जाके छुप जाती है। उसको जो है लोग ढूंढते हैं, जैसे उसको उसके बारे में वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे छुपी बैठी है, उसको खींच के बाहर निकालते हैं और उसके बाल जो है वो काट देते हैं, मतलब कुर्सी से बांध के एक छोटी बच्ची को जो है उसके बाल काट दिए जाते हैं। ठीक है, वो बड़ी हेल्पलेस फील करते हैं, मिजरेबल फील करती है, वो इस तरीके से फील करती है कि भाई एक जानवर की तरह जो वो ट्रीट किया जा रहा है। तो ये जितकाला सार ने अपना बचपन जो है वो आपसे व्यक्त किया था। ठीक है, सेकंड जो हमारी बामा है उसने भी बताया था। देखो बामा यूजुअल रूटीन वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, बामा जो है वो रोजाना अपने स्कूल से जो वो आती थी, उसको 10 मिनट लगते थे टू रीच होम, 10 मिनट का रास्ता था। वो उस बीच के अंदर जो है वो जो है फैनर्स को देखती थी थ्रेशिंग करते हुए, एंटरटेनमेंट नॉवेलिटीज देखती थी, भाई बंदरों को रास्ते में नाचते हुए देख रही थी। ठीक है, वहाँ पे जो है सपेरों को देखती थी, साइकिलिस्ट को देखती थी। ठीक है, माराता टेम्पल देखती थी, बेल रिंगिंग, ये सारी चीज़ें देखती थी, तो वो सारी चीज़ें ये सब देखती थी। ठीक है, सेलिंग नीडल्स देखती थी, क्ले बेड्स देखती थी, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग ईयर्स। ठीक है, मंडेन टास्क लाइक वेटर स्कूलिंग कॉफ़ी, पीपल कटिंग अनियन, ये सारी चीज़ें वो देखती हुई आती थी। लेकिन एक दिन वो क्या देखती है कि एक बूढ़ा इंसान जो है वो वड़ा लेके जा रहा है। ठीक है, वड़ा मतलब ग्रीन बनाना भाजी। ठीक है, वड़ा लेके, जो हम वड़ा नॉर्मल खाते हैं उसको वदाई लिखा हुआ है, तो वदाई आप पेपर में वड़ा मत लिखना, VADAI लिख देना भाई। ठीक है, और उसने क्या किया हुआ, उसको वड़ा को स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ है, मतलब कि एक डंडी है, उस डंडी को यहाँ पे बड़ा लटका हुआ है उसके आगे, और वो ऐसे पकड़ के जो है वो लेके जा रहा है उसको, मतलब ऐसे जो है उसको लेके जा रहा है, वो इस तरीके से लेके जा रहा है कि वो जो वड़ा है वो उसकी बॉडी के टच ना हो। ठीक है, नॉट टचिंग इट, बार्ड लो एंड एक्सटेंडेड पैकेट टू लैंडलॉर्ड विच अम्यूज्ड बामा एंड नरेटेड। अब वो क्या करती है, वो देखती है, सबसे पहले तो वो बच्ची हंसती है कि यार ये अंकल ऐसे क्यों लेके जा रहे हैं, बड़ी तेज तेज हंसती है उसको देख के कि ये कैसे लेके जा रहे हैं। तो फिर वो जाके देखती है कि भाई वो जो अंकल थे जो वो लेके जा रहे थे, वो उनका जो लैंडलॉर्ड होते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं, वो उनके साथ में सामने जो है घुटने टिका के बैठते हैं और उनको वो जो है वो देते हैं, मतलब वो जो पैकेट होता है वो हाथ से नहीं देते, वो स्टिक ऐसे ही रखते हैं, वो अपने आप जो है वहाँ पे ले लेते हैं, मतलब कि वो टच भी नहीं करना चाहते। वो बड़ी हंसती है कि पता नहीं क्या चल रहा है। देन उसके बाद जब वो घर आके अपने भाई को, मतलब उनके भाई को, अन्ना को, जब वो ये सारी चीज़ें नरेट करती है, वो रिवील करते हैं सारे पेनफुल फैक्ट अबाउट देयर कम्युनिटी। तब वो उनको बताते हैं
कि ये कोई मजाक नहीं था, ये हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारे लोगों के साथ ऐसे भेदभाव होता है, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। हम जो है खाने को टच भी नहीं कर सकते उन लोगों के, तो ताकि उन लोगों को लगता है क्योंकि हमारे टच करने से उनका खाना खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो वो पूछती, छोटी बच्ची है ना, वो पूछती है कि अन्ना वो तो जो है जो वड़ा है उसके ऊपर बनाना से वो पहले पैक है, बनाना के छिलके से वो पैक है, फिर उसके ऊपर वो थैले के अंदर है, वो कैसे ही खराब हो जाएगा। अब बच्चा तो बच्चे की तरह सवाल करेगा ना भाई, ठीक है। तो जब एक बार एक इंसिडेंट जो है वो और होता है, उसका भाई जब लाइब्रेरी से आ रहा होता है, पढ़ाई करके आ रहा होता है, तो एक लैंडलॉर्ड जो है उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, ताकि वो उससे उसकी कास्ट जो है वो जान सके, ठीक है। क्योंकि अगर वो उसको अपने बताएगा कि वो किस एरिया के अंदर रहता है, तो उसको पता चल जाएगा कि वो किस कास्ट का लोग इंसान है। तो यहाँ पे जो है वो एक्चुअल में रोजाना लाइफ के अंदर जो है वो लोअर कास्ट लोगों के साथ जो अत्याचार होते हैं उसका जो है वो जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है वो जो हमारी बमा है उसके अंदर बड़ा ही रिबेलियस सा, बड़ा ही क्या कहते हैं वो यार, क्या भाई क्या कहते हैं, अरे यार दिमाग से निकल गया बिल्कुल ही यार अरे यार बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया यार, रिबेलियस यार, समझो ना मेरी बात, मतलब कि भाई वो उसके उनके अगेंस्ट खड़ा होना चाहते हैं, मैं बिल्कुल ही स्किप कर गया हूँ, ठीक है। उसके ब्रदर उससे अर्ज करते हैं कि भाई तू पढ़ाई कर, ठीक है, तू प्रोग्रेस करेगी, तू पढ़ाई करेगी तो ये सारा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। और बमा जो है वो बहुत अच्छी पढ़ाई करती है और अपनी क्लास के अंदर जो है वो फर्स्ट आती है, और उसके बहुत सारे दोस्त जो है बनते हैं और उसको ऑनर मिलता है और रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये था भाई हमारा पूरा चैप्टर, दोनों स्टोरीज जो है मैंने आप लोगों को समझा दी है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक पीडीएफ डाल रहा हूँ, उस पीडीएफ के अंदर सिर्फ इसी चैप्टर के नहीं, हर चैप्टर के प्रॉपर कंबाइंड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, जाके वो पीडीएफ देखो और उन क्वेश्चंस को करके ले जाओ, आपके पेपर के अंदर इजीली बेड़ा पार हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट लेसन था, मैं आपको हर एक चैप्टर बहुत थॉरली, बहुत कम समय के अंदर पूरी समरी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस पूरी सीरीज़ के अंदर, मज़ा आया हो, आप मेरे साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार ज़रूर बताना, आपकी तैयारी कैसी चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।